नरेंद्र मोदी जी वो शख्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो इतने मुद्दे हैं कि आपको 2 घंटे लग जाएंगे सुनने में। विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पे भारत की जो साख बनी है वो आज से पहले कभी नहीं थी। नरेंद्र मोदी के चलते जब युद्ध होता है तो भारत का झंडा दिखाकर युद्ध रुक जाता है, लेकिन भारत के लोग वहाँ से वापस निकल आते हैं। ये है नरेंद्र मोदी, ये उनकी धाक है। इकनॉमी देख लो कहाँ से कहाँ जा रही है। राम मंदिर का मुद्दा कितने सालों से रुका हुआ था। देखिए, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो काम मतलब हम लोगों की सोच से ऊपर की है। आने वाली हमारे 3-4 पीढ़ियां जो है ना, उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, बल्कि वो नहीं आज के लिए कर रहे हैं। शिक्षा है, रोड है, धारा 370 है, राम मंदिर है, घर घर बिजली है, शौचालय है, कितने काम गिनाइएगा। बिल्कुल भी नहीं। आप 2014 से पहले देखिए सिलेंडर कितने का था और आज कितने का है और क्या डिफरेंस है, आप चेक कर सकते हो। पहले 400 का था, अब 1200 का हो गया। भैया पहले मेरे पापा ना 5-7 हज़ार रुपये कमाते थे। हाँ। आज पापा मेरे 35-40 हज़ार कमा रहे हैं आराम से। मम्मी भी मेरे कम से कम 20-25 हज़ार कमा रहे हैं और लाख रुपए तो मैं भी कमाता हूँ मैं। तो किस बात की हमें दिक्कत आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इधर लुधियाना के रखबाग पार्क में मैं आया हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं, वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है। मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पर लोग 2024 के इलेक्शन पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन पूरे देश में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। इस समय प्रजातंत्र का जो ये पर्व है बहुत तेज़ी से चल रहा है। हर राज्य में इलेक्शन के बिगुल बज चुके हैं। हर नेता अपना अपना रैली और अपने अपने वादे पब्लिक के सामने रख रहे हैं कि हमने क्या करना है। दोस्तों, आज मैं पब्लिक से बात करके आपको दिखाता हूं कि इस पर पब्लिक की क्या राय है। क्या जो वादे नेता लोग कर रहे हैं, क्या पब्लिक उस पर संतुष्ट है, या पब्लिक को विश्वास है या नहीं है, या आगे पब्लिक क्या कहना चाह रही है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपसे बात करके दिखाता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? गौरव पोपले। गौरव साहब, क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। गौरव साहब, ये बताएं कि 2024 का चुनाव चल रहा है, तो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? क्या मुद्दा अब की बार रहेगा आपका? मुद्दे तो काफ़ी हैं। पंजाब में बीजेपी का इतना वो नहीं है, लेकिन पूरे देश भर का देखा जाए तो मोदी को आने से कोई नहीं रोक पा रहा है। 400 पार है। आप किसको कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी। तो आप तो कह रहे हैं पंजाब में बीजेपी का इतना पकड़ नहीं है, और हकीकत में नहीं है। यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस अकाली हैं, बीजेपी का तो कम ही है। लेकिन फिर भी आप एक इरादा तो रखते हैं ना कि हम आप जैसे लोग रखने लग जाए फिर तो बढ़ता ही है। हाँ, शहरों में है, लेकिन गाँवों में जो किसानों का मुद्दा है उसको लेकर काफ़ी विरोध है बीजेपी का। ग्राउंड लेवल पे इतने वर्कर्स नहीं है एक्टिव, तो गाँवों में नुकसान है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। अच्छा साहब, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को क्या ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगा, या क्या आपकी बार मुद्दा लेके आप उनको वोटिंग कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी वो शख्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो इतने मुद्दे हैं कि आपको 2 घंटे लग जाएंगे सुनने में। विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पे भारत की जो साख बनी है वो आज से पहले कभी नहीं थी। नरेंद्र मोदी के चलते जब युद्ध होता है तो भारत का झंडा दिखाकर युद्ध रुक जाता है, लेकिन भारत के लोग वहाँ से वापस निकल आते हैं। ये है नरेंद्र मोदी, ये उनकी धाक है। इकनॉमी देख लो कहाँ से कहाँ जा रही है। राम मंदिर का मुद्दा कितने सालों से रुका हुआ था, बनवाया कि नहीं बनवाया मोदी ने? अब मैं गिनने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भारत के लोगों के पास। नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो आने वाले 10 सालों में इंडिया को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। इनकी ऐसी टीम है। नितिन गडकरी साहब, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है देश को। देखिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्पना कर सकते थे इस तरह के रोड होंगे, इस तरह के टोल होंगे? क्या क्या अभी तो आने वाले दिनों में देखिएगा, ये ट्रक भी चलेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रक चलेंगे। जो बड़े बड़े हाईवेज हैं उन पे उनका प्लान है करने का। तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। गरीबों की योजनाएं देखिए, उज्ज्वला योजना देखिए, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो नीचे के लेवल से भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी देखिए। छोटे से छोटे आदमी को वो टच करते हैं। और उसके बाद इकनॉमी देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, शेयर बाज़ार देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। हर क्षेत्र में देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी छवि पर कोई दाग है? 18 घंटे वो काम करते हैं देश के लिए। कोई नेता कर सकता है ऐसा? कितनी ही बातें हैं। उनको
राम मंदिर वाले देखिए, जब राम मंदिर का उद्घाटन था उनको बोला गया कि आप 3 दिन का उपवास कर लीजिए, 9 दिन तक उन्होंने उपवास किया। ऐसा योगी तपस्वी आदमी देश को दोबारा मिल नहीं सकता है। ये हमारा भाग्य है कि हम उनकी सरकार में, और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो लीड कर रहे हैं। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अच्छा साहब, ये किस विशेष लोग ये कह रहे हैं कि जी जब से नरेंद्र मोदी आए तब से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तब से महंगाई बढ़ गई, तब से बेरोजगारी बढ़ गई, हम बर्बाद हो जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश बेच के खा गया, सारा प्राइवेसी कर दिया। कुछ विशेष लोगों ने हमसे ये बात कही, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, अब मुद्दे तो कोई भी उठा सकते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो आप देखिए, रेलवे में पहले किस तरह का काम होता था, कोई प्लेटफार्म साफ होता था पहले। अब देखिए सफाई के मुद्दे में देखिए, वंदे भारत देखिए, एक्सप्रेस, कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उसका फ़ायदा भी मिल रहा है लोगों को। अगर कुछ पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो उसका फ़ायदा भी मिल रहा है लोगों को। कितनी साफ़ सफाई है रेलवे स्टेशनों पर, और कैसे कैसे कोचेज नए नए आ रहे हैं। हर तरह से रेलवे विकास कर रहा है। और भी कहीं जहाँ भी कोई प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो उसका फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं है। अब सरकारी कर्मचारियों को तो देखते ही हो कैसे काम करते थे, पहले कोई सुनवाई नहीं थी, काम ही नहीं करते थे। और आजकल देखो कैसे काम होता है, फटाफट सारा डिजिटल हो गया सिस्टम, टिकट से लेकर और आपको कहीं खाना घर बैठे बुक कराइए, घर बैठे सब कुछ हो रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, बताइए कि अगर कुछ लोग जो कह रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी ठीक रहे, तो उन पर आप, उनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी पर क्या कहें, अब सबको मालूम है। देखिए, कोई मैं मुकाबला ही नहीं करना चाहूँगा। कोई कहाँ नरेंद्र मोदी, कहाँ राहुल गांधी, नो। कुछ लोग तो कह रहे हैं, कुछ विशेष लोग तो कह रहे हैं नहीं राहुल गांधी ठीक रहेगा। युवा है, युवा सोच है, इस पर आपका क्या कहना, क्या सही है? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई कांग्रेस का कोई अस्तित्व। हाँ साहब बोलो। हाँ जी। अच्छा साहब, ये बताएं तो इस बार आप प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल क्या बनाने के लिए क्या स्पेशल क्या सोच रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनेगा ही बनेगा, पक्का बनेगा। उसके लिए हम अपने लेवल पर जो प्रयास कर सकते हैं, तो अपने मिलने वाले लोगों से, जो साथ में रहने वाले आस पड़ोस वाले लोगों को यही बताएंगे कि ये देश के लिए क्यों ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, तो बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करवाएंगे। अच्छा साहब, ये बताएं कि केजरीवाल साहब की पार्टी पंजाब के अंदर है, इस पर आपका क्या कहना, कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? क्या सारी फैसिलिटी जो भगवंत मान साहब आपको दी हैं क्या मिली? देखिए, जनता बदलाव चाहती थी, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था पिछले चुनावों में, तो विकल्प के रूप में एक आम आदमी पार्टी मिली। अब उसको देखा जा रहा है तो जो उन्होंने जो वादे किए थे वो सब कोई पूरा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ फ्री के जो रेवड़ियाँ बांटने वाले हैं, बिजली का मुद्दा, ये सब हुआ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और जो ये लूटपाट डकैती, इतनी व्यवस्था ख़राब है। नशे का कारोबार कहाँ बंद हो गया, बोले नशा नहीं मिलेगा, हर गली गली में नशा मिल रहा है। क्या हुआ उसका? जो मेन मुद्दे उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। बस वही फ्री बिजली, बस रोज़ का यही है। अच्छा, ये बताएं कि नशा, जो नशे की प्रॉब्लम है पंजाब में, मैं जहाँ जा रहा हूँ, एक दिन और यहाँ आए थे, लोगों ने बात की, नशा का बहुत ज़्यादा, कई लोग तो, एक लेडीज़ यहीं पर बैठी थी, कहने लगी कि अगर 10 परिवार में 10 बंदे हैं तो 8 नशा कर रहे हैं, ऐसे ही परिवार। क्या सच है? नहीं, कुछ ऐसा सब परिवारों में तो नहीं है और सब इलाकों में भी नहीं है, लेकिन हाँ, नशे का बहुत ज़्यादा प्रकोप है यहाँ पे। नशा इजीली मिल जाता है। और चिट्टा कोई नशा होता? हमें तो पता नहीं है, हमने कभी। चिट्टा होता, कोई लोग बता रहे हैं चिट्टा। हाँ, चिट्टा है, इसमें है कि कई तरह के नशे यहाँ पे मिलते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर है तो नशा आसानी से तस्करी के थ्रू वो जो है वो आ जाता है, तो इजीली मिल जाता है, लोग भटक जाते हैं युवा उम्र में, तो ये बहुत गलत है। बहुत रोक लगानी चाहिए। बहुत। मेरा नाम रमाकांत गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। राजमिस्त्री का ठेकेदार हूँ। ठेकेदार हैं? हाँ, मकान कोठी बनाने का काम है। अच्छा गुप्ता जी, ये बताएं, इस बार 2024 का इलेक्शन चल रहा है, बड़ा जोर शोर से पूरे देश में चल रहा है। हाँ जी। तो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? क्या आपकी बार मुद्दा है आपका? देखिए, मुद्दा तो जो है बहुत सारे हैं, पर प्रधानमंत्री का चेहरा तो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है देश के लिए ना, जो मतलब हर इंसान को पता है। राज्यों की चुनाव नहीं है, ये सेंटर की चुनाव है। इस चुनाव में तो मोदी जी को ही मतलब प्रधानमंत्री बनना चाहिए और बनाएंगे। अच्छा, ये बताएं, पिछला जो उन्होंने अभी कहा है अपने एक रैली में कि जो पीछे हमने काम किया है वो काम अभी हमारा ट्रेलर है,
मेन काम तो बाकी है। आप क्या उम्मीद रख रहे हैं कि मोदी जी मेन काम अभी क्या करेंगे? क्या इतनी बड़ी बात जो बोले हैं, इस पर क्या इनका मतलब निकाल रहे हैं आप? देखिए, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो काम मतलब हम लोगों की सोच से ऊपर की है। आने वाली हमारे 3-4 पीढ़ियां जो है ना, उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, बल्कि वो नहीं आज के लिए कर रहे हैं। शिक्षा है, रोड है, धारा 370 है, राम मंदिर है, घर घर बिजली है, शौचालय है, कितने काम गिनाइएगा। हर काम के लिए वो परफेक्ट है। और उनका ये है जो उनकी राज में भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचारियों के लिए तो वो पूरा शिकंजा कसते हैं। अच्छा, ये बताइए, उन्होंने कहा है कि 2024 से 2047 तक मैं भारत को विकसित राष्ट्र बना दूंगा। हाँ इस जी। पर आपका क्या कहना? आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? देखिए, हवा हवाई तो नहीं कह सकते। इतना बड़ा देश के लिए वो नेता है, तो देश इतना बड़ा है अपना भारत देश, तो उसको कुछ सोच के देख के ही वो कर रहे हैं ना। ऐसे तो चल नहीं रहे। हवा हवाई तो बात नहीं है, क्योंकि जो हमें अभी मिला है, आगे देखिए मोमबत्ती जला के पढ़ना पड़ रहा था, अभी घर घर लाइट मिला है, तो हवा हवाई तो नहीं कह सकते हैं। जनधन अकाउंट आप देख लीजिए। अरे सेविंग अकाउंट नहीं होता था, लोगों को करोड़ों के हिसाब से अकाउंट खुल गया। बैंक में कोई किसी को कोई जाने देता था? गरीब लोगों को कोई खाता नहीं खुलता था, उन्होंने ही खुलवाया ना। आज बैंक में हर बंदा जाता है, अपना पैसा जमा करता है, टेंशन फ्री है। कोई भी फंड है वो भी अकाउंट में आता है, तो विकास तो हो रहा है। तो आगे क्या आप तो मोदी जी को ही लाइक कर रहे हैं? हाँ, श्योर सर, 200% मोदी जी हैं। तो क्या उनका जो 400 पार वाला नारा आपको लग रहा है सही है? अरे उसमें झूठ है कहाँ? वो तो हकीकत है सर, 400 पार ही है। वो पूछिए ना क्यों। वो 400 पार इसलिए है क्योंकि देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, इनके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है। तो राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि मैं बनूंगा। कैसे बनेंगे? अकेला फुल बहुमत से तो लड़ ही नहीं रहे हैं। एक राज्य में अगर पूरे सीट पे वो लड़ेंगे, तब न समझ लगेगा जो हाँ वो प्रधानमंत्री का चेहरा है, उनका बनेगा। आप देखें कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका सिस्टम चला था, जो 2 साल 2.5 साल एक बंदा रह लेगा, 2-2.5 साल एक बंदा रह लेगा। ऐसे कहीं देश चलता है? नहीं चलता। अगर कोई स्कूल है, वहाँ प्रिंसिपल अगर 2-2 महीना के लिए हो, तो बच्चों को शिक्षा क्या देगी? तो ऐसे में नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। सर, आपका गुड नेम? पंकज भारती। पंकज साहब क्या करते हैं? कोई जॉब करते हैं या बिजनेस वगैरह करते हैं? नहीं, मेरा बिजनेस है टूर एंड ट्रैवल का। साहब, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, क्या राय है इस पर आपकी? क्या इस समय आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। हम प्रधानमंत्री उस बंदे को देखना चाहते हैं जो कि भारत में रहकर राजनीति करे, ना कि धर्म की राजनीति करे। लोगों को जोड़ने का नहीं, लोगों को तोड़ने का नहीं, लोगों को जोड़ने का काम करे। क्योंकि अमूमन मैंने आजकल देखा है कि जो राजनीति चल रही है, हावी हो रही है, वो धर्म के लेके आड़ की जो उसकी है स्थिति में लेके उसको तोड़ने का काम चल रहा है भारत को। तो हम चाहते हैं कोई बंदा है जो भारत को जोड़े, सभी धर्मों का सम्मान करे। अच्छा, आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा बंदा आपको लग रहा है कि जो भारत को तोड़ने का काम कर रहा है? कौन सा ऐसा बंदा आपको लग रहा है जो भारत को जोड़ने का काम कर रहा है? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, वो तो जग जाहिर ही है। आप भी एज ए पत्रकार हो, न्यूज़ रिपोर्टर डिजिटल मीडिया से हो, जो प्रोपोगंडा अब रिसेंटली चल रहा है, जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, वो हमें राम मंदिर बना, हमें दिल से खुशी है। हम भी उस बात से खुशी गर्व महसूस करते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए और बना। लेकिन उसकी आड़ में अगर धर्म की आड़ को लेकर, धर्म की सहायता को लेकर आप लोगों को जोड़ेंगे, एक धर्म को प्रमोट करेंगे, बाकी को नीचे को धकेलेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आप कह रहे हैं एक धर्म को जोड़ा जा रहा है, बाकी को नीचे ढकेला जा रहा है। जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी आ रही है, क्या सिर्फ हिंदुओं को आ रही, बाकियों को नहीं आ रही है? एक धर्म को ही आ रही है। मैं फैसिलिटी की बात नहीं कर रहा। आप बोल रहे हैं जो लोगों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया, मैंने जन्म लिया हिंदुस्तान में, मेरा भी उतना हक है। सबका एक बराबर ही है। हमारा संविधान राइट और बराबर वो मिलना भी चाहिए संविधान के थ्रू, बराबर, ठीक है ना? सबको बराबर। लेकिन जो आजकल का माहौल चल रहा है ना, हाँ। वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा अमूमन आज के हिसाब से। इलेक्शन सिर पे है, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आई है, लेकिन जो प्रोपोगंडा चल रहा है वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिसमें कि हम जैसे लोगों को, आम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। धर्म की राजनीति ना करें। अच्छा, रोजगार नहीं लोगों को। ये बताएं कि जैसे रोजगार,
महंगाई, तो इस बार आपका क्या मुद्दा है प्रधानमंत्री बनाने का? आप कौन सा मुद्दा लेके चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस बेस पर आप बनाएंगे? हम चाहते हैं हर बंदे के घर में रोटी मिले, उसको रोज़गार मिले, और जो उसका घर का पालन पोषण है, परिवार है, उसका अच्छे से वो रख रखाव रख सके। ऐसी पॉलिसी को सरकार लेके आए, तो उसके लिए हम तैयार हैं। जो मर्जी बंदा सामने है वोटें डालेंगे, हम डालेंगे, लेकिन ये फैसिलिटी चाहिए। हमारे बच्चों की शिक्षा क्लियर करे, हमारा मेडिकल सिस्टम क्लियर करे, हॉस्पिटल सिस्टम सही करे, उसके लिए हम तैयार हैं। जिसको चाहे अच्छा, ये बताएं कि जो फैसिलिटी चाहिए हमें, ये बताएं जो 10 साल में मोदी गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी आपको दी है, क्या उससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट? नहीं, संतुष्टि की बात नहीं है भैया। हम तो हिंदुस्तान में हैं, पल तो रही हैं, हम काम तो हम अपना कर ही रहे हैं, लेकिन जो स्मूथली लाइफ चलनी चाहिए वो भी हमको चाहिए। उसकी गारंटी हमने गारंटी के तौर पे मोदी को वोटें दी लोगों ने, वो गारंटी दे रहे हैं, हम गारंटी देंगे जी आपको स्मूथली जीवन चलने के लिए। गैस सिलेंडर का भाव देखो 1100 रुपये हो गया। अच्छा, ये बताएं, आप कह रहे हैं गैस सिलेंडर का भाव ठीक है बढ़ गया, आपका पहले इनकम कितनी थी और आज इनकम कितनी है, बताएं थोड़ा। इनकम की बात नहीं, इनकम ग्रोथ सिस्टम के हिसाब से चल रही है। आप बताइए ना, ग्रोथ तो हर तरफ से होता है ना? ग्रोथ हर तरफ से हो रही है, अगर लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ हमारी हो रही है उससे डबल सिस्टम से महंगाई बढ़ रही है, तो वो सिस्टम उसमें गैप आ गया जी, तो वो गैप क्लियर कैसे करेंगे? वो स्मूथली चलना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर बंदे को रोज़गार दे, हर बंदे का परिवार है, हर बंदे का परिवार को पालन पोषण करने की गारंटी दे। उसके लिए हम तैयार हैं, हमारे लिए कोई भी आ जाए, लेकिन हमको अपनी लाइफ स्मूथ चाहिए, हमारी हॉस्पिटलिटी स्मूथ चाहिए, बच्चों की शिक्षा स्मूथ चाहिए, वो फैसिलिटी हमें दे, हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक थैंक यू सो मच। सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार साहब, क्या करते हैं आप? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कितना कमा लेते हैं? कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक खाना पीने की जगह हो जाता है, दाल रोटी चल जाती है, बढ़िया तरीके से चल जाती है। चलिए, बढ़िया चल जाती है, बहुत अच्छा। अच्छा साहब, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा इस बार है प्रधानमंत्री बनाने के लिए, या क्या मुद्दा आप लोग आगे रख के वोटिंग करेंगे? सर मैं तो अपनी वोटिंग इस बार ना अपनी जो बीजेपी सरकार है उसको ही करूँगा, क्योंकि जब से ये सरकार आ रही है तब से सारा सिस्टम ठीक हो रहा है। सेंटर लेवल पे देखा जाए तो बाहर वाली कंट्रियों में हमारे मोदी जी का नाम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। 15-16 कंट्रियों में इनको प्राइज़ भी मिल चुके हैं, तो मैं मोदी जी को चाहूँगा वोट करना इस बार अपनी। अच्छा, ये बताएं कि अभी मैं बहुत सारे लोगों से बात किया हूँ, वो तो कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं तब से बेरोजगारी बढ़ गई, तब से महंगाई बढ़ गई, मोदी जी पक्षपात कर रहे हैं, कुछ एक विशेष लोग बोल रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय, कुछ ऐसा है क्या? सर जब बिना सोचे समझे पॉपुलेशन एक देश की बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, उसमें महंगाई तो बढ़ेगी ऑब्वियसली बढ़ेगी, और साथ में रही बात रोज़गार की, अब बच्चे पैदा करते जा रहे हैं लोग, तो सिस्टम के हिसाब से उतनी जॉब्स नहीं है, एक लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। अभी 2027 तक विकसित करेंगे देश को, मोदी जी करेंगे, और डेफिनेटली आगे जॉब भी निकलेंगी, लोगों को मिलेंगी, और भी काफ़ी कुछ लेके आ रहे हैं इंडिया में वो। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर 2024 से मोदी साहब आ रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कुछ और उम्मीदें आपको हैं? सर डेफिनेटली बहुत सारी उम्मीदें हैं, जब मोदी जी आएंगे दोबारा आएंगे तो इनको और मौका मिलेगा। तो जैसे पहले इन्होंने 10 सालों में काम किया, तो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, मतलब एक जैसे अब गाड़ियाँ ऐसे चलती जैसे एरोप्लेन चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं, तो इस हिसाब से जो पहले जिस जगह पे जाने के लिए 20 घंटे लगते थे वही समय 10-12 घंटे का लग रहा है। तो डेफिनेटली मोदी जी अगर आएंगे और सिस्टम बढ़िया होगा, और ये खुद भी बैठते नहीं और अपने स्टाफ को भी नहीं बैठने देते। जितने मंत्रीगण हैं इनके सारे सेंटर के सारे दिन रात काम करते हैं, देश की सेवा में लगे रहते हैं, और पक्का इनका आगे फ्यूचर हमारे देश का ब्राइट ही अगर ये दोबारा आते हैं तो। अच्छा साहब, ये बताएं कि अगर राहुल गांधी जी आते हैं, वो भी उनका मैनिफेस्टो जो है बहुत बड़े बड़े वायदे किए हैं, तो क्या लग रहा है आपका कि इससे कुछ बेहतर वो करेंगे, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? सर राहुल गांधी जी मेरे ख्याल से उनके पास ना जो पहले पुरानी टीम थी वो टीम अब नहीं है। वो टीम जा तो कुछ टीम बीजेपी में या दूसरी पार्टी में जाके जा चुकी है, बढ़ चुकी है उनकी, और राहुल गांधी जी ने अपने हिसाब से वो काम किया, अभी अपनी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ख़त्म ही किया उन्होंने। अब वो शायद ही आए दोबारा, सोच इस बार तो नहीं आएंगे। नहीं, ये बताइए कि प्रियंका गांधी तो आजकल बड़ी रायबरेली में राहुल गांधी चुनावी दौड़ में भाग दौड़ कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि कुछ उनका कुछ है इम्प्रूवमेंट? चुनावी जो भी अगर कोई छोटे से छोटा बंदा भी खड़ा है, जैसे पंजाब में हमारे कहीं शटरा वाला भी खड़ा होता है, जब कोई भी एक छोटे लेवल पे एक बंदा खड़ा होता है, भाग दौड़ तो वो भी करता है। कोई भी बंदा जब खड़ा होता है इलेक्शनों में तो वो जीतने के लिए खड़ा होता है, सारे मेहनत करते हैं, लेकिन फल उसी को मिलता है जो बंदा लोगों की सोचता है, अपने जनता की सोचता है, जनता जनार्दन की सोचता है, वही जीतता है। सर आपका गुड नेम? मोहित। थोड़ा तेज बोलिए। मोहित साहब क्या करते हैं? फोटोग्राफी। अच्छा साहब, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है जी। हमारे देश में, बहुत तेज़ से
इस समय इस चीज़ का कार्यक्रम चल रहा, सभी नेता रैली कर रहे हैं, अपने अपने वादे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इस पर? नरेंद्र मोदी, बीजेपी। नहीं, नरेंद्र मोदी ही क्यों? ऐसा क्या आप में ऐसा क्या लगा? बाकी तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने कुछ किया ही नहीं है, नरेंद्र मोदी बेरोजगार फैला दिए, नरेंद्र मोदी यहाँ तक कह रहे हैं, कुछ विशेष लोगों से बात की, हम वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो देश को ही बेचे खा गए। कौन कह रहा है? कुछ हैं लोग, चलिए आप बोलिए। कांग्रेस कह रही है, सबूत तो किसके पास भी नहीं है। बोलिए आप। क्या बोलो बताओ ना भैया मुझे। कि इस पर कह रहे हैं कि देश ही बेच के खा गए, इस पर आपका क्या क्या वाकई में ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं बेचा देश को। हाँ। कुछ भी नहीं बेचा है। कुछ सबूत है किसके पास क्या बेचा है? कह रहे हैं रेलवे बेच दिए, तो लाल किला बेच दिए, तो ताजमहल बेच दिए, सब प्राइवेट कर दिए। प्राइवेट किया है। पहले जो रेलवे था सरकारी था, अब प्राइवेट है। आप जाकर डिफरेंस देखो क्या है। अच्छा, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि रेलवे प्राइवेट हो गया जी, तो आज के रेलवे और पहले के रेलवे में क्या फ़र्क है? सफाई, ऑनलाइन बुक जो करते हैं हम पेटीएम से, सब पहले 2014 के पहले कुछ भी नहीं था। और 2014 के बाद देखो क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है हमें। अभी घर पर, अभी यहाँ पर बुक कर सकते हैं, सफाई है, सब कुछ है, लाइनों का काम बंद हो गया है। अच्छा साहब, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि रेलवे प्राइवेट हो गया तो फ़ायदे हुए जी, लेकिन ये बताइए क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे, लोगों को जॉब मिलती थी, सर्विस मिलता था गवर्नमेंट जॉब, इसमें फ़र्क नहीं पड़ा लोगों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे सर? पहले वैकेंसी कम होती थी, अब ज़्यादा है। तो अब प्राइवेसी तो हो गई ना सर? प्राइवेट किस बात की होगी सर? किस बात से प्राइवेसी होगी? जब प्राइवेट में चला गया रेलवे तो फिर जो उसके वर्कर वो सारे गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय रहेंगे? नहीं सर, प्राइवेट में होंगे वो। फिर क्या सर, इनकम बढ़ रही, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी है ना। पहले एम्प्लॉय कम थे, अब एम्प्लॉय ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी है, लेकिन अब पहले एम्प्लॉयमेंट पक्की जॉब मिलती थी, अब वो प्राइवेट हो गए। सर मैं फोटोग्राफी करता हूँ सर, मैं तो अगर मैं सरकार से बोलूँ मैं फोटोग्राफी करता हूँ, मुझे पेंशन चाहिए, मेरे को बात नहीं हुई। जब आपकी ड्यूटी कम खत्म होती है, आप जॉब कुछ और भी कर सकते हो। साधन तो बहुत है पैसे कमाने वाले जी, कमा सकते हो आप। अच्छा ये बताएं कि मोदी साहब के आने से क्या आपको लग रहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी या महंगाई का कुछ ज़्यादा बढ़ गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप 2014 से पहले देखिए सिलेंडर कितने का था और आज कितने का है, और क्या डिफरेंस है, आप चेक कर सकते हो। पहले 400 का था, अब 1200 का हो गया। भैया पहले मेरे पापा ना 5-7 हज़ार रुपये कमाते थे। हाँ। आज पापा मेरे 35-40 हज़ार कमा रहे हैं आराम से। मम्मी भी मेरे कम से कम 20-25 हज़ार कमा रहे हैं, और लाख रुपए तो मैं भी कमाता हूँ। मैं तो किस बात की हमें दिक्कत आ रही है? मतलब कुल मिला जुला के आपका कहने का मतलब ये है कि मेहनत। हाँ, मेहनत तो भैया फर्स्ट है। अगर हम मेहनत करेंगे हमारी इनकम तो बढ़ेगी। घर में जितने भी घर के मेंबर्स है काम करेंगे, ठीक है ना, तो पेमेंट तो बढ़ेगी, पेमेंट आएगी। पैसे, बेरोजगारी कैसे आ गई है? पढ़ते लिखते हैं नहीं जी। अब मैं कहना नहीं चाहता, अब मुस्लिम घर के लड़के हैं, ठीक है ना, एक घर में 8-10 बच्चे हैं, पढ़ाते वो है नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? हाँ, तो कहेंगे कि ये तो हमारे घर बच्चे बेरोजगार है, खाना नहीं है, बेरोजगारी है, कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल भैया, फर्स्ट है हमारे घर वाले हमको पढ़ाया है, ठीक है ना। मैंने BA की हुई है, ठीक है, तो BA की हुए हैं तो काम भी तो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? या तो भूजा बेचेंगे, नहीं तो बेलपूरी बेचेंगे। बिल्कुल भैया, बात वो नहीं है। अगर हम कुछ भी करते हैं, कोई भी बड़ा बिजनेस करते हैं ना, इनकम तो है, बस लोग काम करना चाहते ही नहीं है। तो आपकी क्या आपकी बार तो फिर आपका फैसला क्या? बीजेपी, वन एंड ओनली बीजेपी। राहुल गांधी से क्या आपको क्या उनके बारे में क्या कहना? भैया उसको तो बोलना भी नहीं आता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहाँ पर बोलना है और कैसे बोलना है, उसको मालूम ही नहीं है, ना प्रियंका गांधी को ना राहुल गांधी को। तो प्रियंका गांधी आई हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है रायबरेली में, उस समय उनका बस भैया बातें ही करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब ये इस काबिल है नहीं, क्या आपको लगता है? बिल्कुल भी काबिल तो बिल्कुल, कांग्रेस तो बिल्कुल काबिल नहीं है। नाम? मेरा नाम नवल शर्मा है। शर्मा साहब क्या करते हैं? कोई जॉब करते हैं या बिजनेस वगैरह करते हैं? फ्री मैन हूँ जी। फ्री हैं? क्यों? सीनियर सिटीजन। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 साल। 60 साल हो गए। अच्छा साहब, ये बताएं कि 2024 का चुनाव चल रहा है। जी। मोदी जी इधर, केजरीवाल साहब हैं उधर राहुल गांधी जी हैं, बहुत सारे नेता हमारे देश के हैं, नेशनल लेवल के। रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि मैं ये दूंगा वो दूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो 2024 का चुनाव चल रहा है, इस पर आपका क्या ओपिनियन? आप किसको वोट दे रहे हैं? किसको प्रधानमंत्री के रूप में चुनना चाह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो मोदी जी के इस टाइम उनके मुकाबले का कोई नहीं है, ये बात तो है। बाकी एक बात है, राजनीतिक लोगों की ना एक बहुत बड़ी पंजाबी की कहावत है कि कोई बात करेंगे, जब आप डिबेट में जाते हो तो उनसे बात कर, कुछ सवाल कोई होता है, जवाब कोई होता है।
पंजाबी की एक कहावत इन्हों ते ना पूरी हिंदी हिंदी पंजाबी की एक कहावत है, वो इनके पूरी ढुकती है, उसमें थोड़ी सी मैंने ऐड कर दिया। वो कहते ना, छोड़ो भैंस के नीचे जाता झोटे के नीचे, ये लोग खोते के नीचे जाते हैं। मतलब भैंस का भलेखा भैंसे में लग जाता ना, एक जैसी शक्ल होती है, लेकिन सवाल कोई होता ये उससे भी आगे चल जाए, खोते के नीचे चले जाते हैं। मतलब ये मेरा तो ये, इनका कोई दीन ईमान धर्म किसी राजनीतिक लोग का नहीं है, पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करता। जो आज के युग में है, चलो मोदी जी हैं, बाकी सबसे अच्छे। अच्छा ये बताएं कि मोदी जी को आप बता रहे हैं कि सबसे अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन सारे से अच्छे हैं। मतलब जो भी आज के नेता हैं उनसे आपको लग रहा है कि वो अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा काम उनका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? बताइए कौन सा नहीं हुआ। आप भी पत्रकार है, दुनिया घूमते, हम तो एक इसी शहर में रहते हैं। अच्छा साहब ये बताएं, पूरी दुनिया घूमते हैं। अच्छा ये बताएं कि हमसे लोगों के इस समय मैं काफ़ी टाइम से लुधियाना में घूम घूम के बातें कर रहा हूँ, लोगों से उनकी राय जानना चाह रहा हूँ। लोगों ये कह रहे मोदी ने कुछ किया नहीं, मोदी तो जब से आए महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। क्या ये सच है? आपको ऐसा लग रहा है? महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाह भी बढ़ी है। अब हमारे पास लेबर काम करती थी 5,000 रुपये, अब वही लेबर 15,000 रुपये लेती है। 5,000 वाला बंदा 15,000 रुपये लेता है। जिसके पास हुनर है उसको तो पैसा मिलेगा, जिसके पास हुनर नहीं है, यहाँ माता के मंदिर के पास जाइए, सुबह परोठा मिलता है, दोपहर को खीर मिलती है, बेले बैठे हैं, उनको लिए तो हैं 1,000 रुपये का सूटा पीते हैं वो लोग। यहाँ निकलो से गांजे की मुस्क आती है। महंगाई तो ये बताइए, मतलब ये जो बेरोजगार लोग हैं उनको फ्री खाना, फ्री रहना मंदिर ट्रस्ट प्रोवाइड करवा देता है, इसका मतलब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उठा रहे हैं। बेले आदमी काम लेबर ढूंढने जाए, हमें लेबर नहीं मिलती, तो यही लोग कहते हैं जी महंगाई बढ़ा दी। महंगाई बढ़ी, इन्हें लोगों ने तो कहना ही है। हम तो काम करते हैं, हमें तो महंगाई लगती नहीं। यदि हमको 12 रुपये का खर्चा है तो हम 15 कमाते भी तो हैं। राहुल गांधी जी कहें आपकी इलेक्शन में कि अब की अगर हमारी सरकार आती है तो मैं जनगणना के आधार पर दौलत को मतलब डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भी ये बात उठाए हैं कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुसलमानों को देने के लिए लोग कह रहे हैं। क्या इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा कुछ ठीक है? ये तो चूतिया बनाते हैं और बन ही रहे हैं। हम तो पहले बताया आपको कि भैंस के नीचे छोड़ दो, भैंसे के नीचे तो समझ आता था भी दोनों की शक्ल एक है। ये खोते के नीचे जाते हैं। हमारी डिमांड कुछ है और जवाब कोई दे रहे हैं। हमारे को किसको कभी हुआ ऐसे हो सकता है? अच्छा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताएं, क्या राहुल गांधी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, आज से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा कुछ लग रहा है? देखो गर्व में क्या छुपा है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। बढ़िया भी हो सकता, देश का दिवाला भी निकल सकता, दोनों चीज़ें एक चीज़। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया, मैं बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात किया। हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है, क्योंकि हमारा देश प्रजातंत्र है और हमारे देश में सबको अपनी बात को रखने का अधिकार है। तो दोस्तों हर आदमी अपने अपने ढंग से अपनी बात रखता है और अपने अपने ढंग से उसका स्वतंत्र अधिकार भी है। हमारा संविधान सबको राइट देता है। तो दोस्तों अब आज का ये न्यूज़ मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।